हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111 एंड आज हम देखने वाले हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनके साथ उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो आपका मैरिड लाइफ कैसे रहने वाला है। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इफ यू हैव चूज पाइल 1, that is January, March, May, July, September and November. So let's see आपके लिए क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Pile 1 people, let's see. Current feeling of your person. ओके गाइस, बॉटम दो एक हाइड्रेंट। गाइस ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन और आप दोनों आपके बारे में पर्सन आपके बहुत अच्छा सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट हो और इस चीज़ के लिए, इस आपके और उनके रिलेशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, आगे का सोचते हैं, आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील करते हैं एंड शादी के लिए भी वो सोचते हैं आगे के लिए। एंड उनका सीरियसली उनको लगता है कि एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। ही इज़ योर सोलमेट, ही सीज आप उनकी वर्ल्ड हो एंड यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ वो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, विच इज़ वाओ। आई मीन रियली दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइज, रियली। इनका ये है कि ये आपके अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी कमिटेड टू यू एंड आई थिंक आपका रिलेशनशिप भी अभी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जा रहा है। आई डोंट नो, इतने पॉजिटिव जा रहे हैं एंड स्टिल आपको फील हो रहा है कोई भी डाइसीनेस, तो मत फील करो क्योंकि ये रिलेशन बहुत ही ब्राइट है, इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। ऑलरेडी हमारे पास हायरोफेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, विच शोज़ कि बहुत पोटेंशियल फ्यूचर है इस रिलेशनशिप में एंड विच इज़ वेरी वेरी नाइस। सो करंट फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है एंड लेट्स सी कि आपकी इनसे शादी होने वाली है या नहीं, कब तक होएगी, कैसी होएगी, क्या रहेगा आपका शादी का इनके साथ। लेट्स सी। शिट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इतने सारे कार्ड। देखते हैं क्या रहेगा आपका इनके साथ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। All these cards. I have 3 of Pentacles. Wheel of Fortune, bottom of the deck. Okay. So guys, शादी होगी या नहीं? Guys, आपके पर्सन तो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, बट आई फील दैट समवेयर कुछ है आप लोगों के बीच में। या तो इनकी मॉम नहीं मान रही, या देयर इज सम थर्ड पार्टी सिचुएशन इन दिस रिलेशनशिप जिसकी वजह से आप बहुत स्टक फील करते हो, क्योंकि माइट भी यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। वो फील तो बहुत पॉजिटिव करते होंगे आपके लिए, बट जब आप उन्हें बोलते होंगे कि टेक एक्शन फॉर मी या लेट्स गेट मैरिड, वो सोचते तो हैं आपकी शादी करने के लिए, बट आई फील उनके साइड से कोई वो एक सीरियस कमिटमेंट वो नहीं आ रही आपके लिए। आई थिंक आप इसलिए परेशान हो। ओके, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। नाउ आई नो। सो गाइस, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मॉम इन्वॉल्व हुई सिचुएशन में जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड इसकी वजह से वो खुद बहुत बर्डन फील कर रहे हैं और आप भी इस सिचुएशन में स्टक फील करते हो। या तो मॉम है या कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है सिचुएशन में। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी अनदर लव कनेक्शन, जो मुझे नहीं लगता, बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं आपके साथ। सो दैट्स वाई आई फील आपने मूव ऑन करा होगा इस रिलेशनशिप में। मतलब आपने कहा होगा कि इधर ही गिव मी कमिटमेंट। सॉरी गाइस, सॉरी, दैट्स माई कैट जॉनी। हाय, से हाई टू एवरीवन। ओके, सो गाइज, यस, आई वाज सेइंग कि उनके पास ज़रूर
वेरेबर्स आए, उनके पास ज़रूर या तो उनकी मॉम इन्वॉल्व है सिचुएशन में, या फिर देयर समथिंग इन्वॉल्व हियर जो थोड़ा सीक्रेट है और आपके पास क्लैरिटी नहीं है जिस चीज़ की, एंड इसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत स्टक है एंड चीज़ें हो नहीं पा रही जिस तरीके से अभी तक इनको होना चाहिए था। बट नॉट टू वरी गाइज, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है एंड विच सेज कि लक इज़ ऑन योर साइड, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माइट भी थोड़े डिले ज़रूर है इसमें, टेंशन किसी थर्ड पार्टी का या किसी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है इस सिचुएशन में, बट लक इज़ ऑन योर साइड, तो शादी तो हो जाएगी आपकी। बट हाँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि जल्दी से हो जाएगी, वो हम टाइमिंग भी एक बार चेक कर लेंगे, बट आई फील थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। अगर आप ये सोचो कि तुरंत से होने वाला है तो तुरंत से नहीं हो पाएगा ये, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी एंड आप दोनों को वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ पर। ऑल्दो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम इन्हीं की साइड से है, आपकी साइड से तो कम ही लग रहा है, बट लेट्स सी, अभी थोड़ी दिक्कतें तो हैं यहाँ पर, बट कम्युनिकेट करो अगर हो सकता है तो, और अगर आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही तो आई गेस गाइज ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये भी चाहते हैं आपके साथ रहना, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। सो लेट्स सी आपकी अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम कब खत्म होंगी और शादी कब तक हो जाएगी। सॉरी, मैं तो सारे कार्ड्स नहीं लेने वाली। ओके, सो लेट्स सी कब तक आपकी शादी हो सकती है इनसे। लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, सो शादी आप लोगों की 1 ईयर के अंदर मेरे को लग रहा है कोई कमिटमेंट आ सकता है आपके पास। 1 साल के अंदर आपको कमिटमेंट मिल सकती है गाइस इस पर्सन से। 5 मंथ्स टू 1 साल ऐसा लगा लो, 5 महीने से 1 साल के बीच में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट है, बट विद इन 1 ईयर आई थिंक आप लोगों को एक सीरियस कमिटमेंट और शादी की प्रपोजल भी आ सकती है और शादी हो भी जाएगी कई लोगों की यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी गाइस, आपकी शादी के बाद लाइफ इनके साथ कैसे रहेगी अगर आप इनके साथ जाते हो तो। लेट्स सी, शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी आपकी विद दिस पर्सन। फाइल नंबर 1 की शादी के बाद की लाइफ कैसी रहने वाली है। So file number 1, the thinking woman, appreciation, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके गाइस, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शादी के बाद यू आर गोइंग टू ग्लो, सीरियसली ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपकी शादी के बाद की लाइफ बहुत अच्छी है। कभी कभार आपको ये ज़रूर फील होगा कि आप सोचोगे इन चीज़ों को कि पहले क्या था और आपकी लाइफ कैसे अभी ट्रांसफॉर्म हुई है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंड ये बहुत ही अबंडेंट फील कराएंगे आपको। ये खुद भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट है आई गेस, एंड अपने करियर पे फोकस्ड हैं, और आपको ना जितनी भी अभी प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हो आप, इतनी चीज़ें हो रही है आपके साथ, वो सब हट जाएंगी, क्योंकि फिर पीपल विल अप्रिशिएट यू। आप अलग यू विल ग्लो डिफरेंटली। और थिंकिंग वुमेन इज जस्ट लाइक, आप ये सोचोगे कि अब की लाइफ आपकी कितनी ट्रांसफॉर्म हो गई है। एंड हाँ गाइस, आप बहुत खुश हो गए इस बंदे के साथ। आई रियली फील फाइल नंबर 1, अगर ये बंदा आपसे इतना प्यार करता है ना, तो देयर इज़ नो डाउट कि शादी के बाद ये आपको बिल्कुल भी परेशान करने वाला है। आई थिंक अल्टीमेट गोल ही है इस बंदे का कि यार टू गेट मैरिड टू यू। सो आई फील रियली गुड टू सी दिस रीडिंग, एंड फाइल नंबर 1 आप लोग बहुत लकी हो। सो टेंशन मत लो, थोड़ा मुश्किल टाइम ज़रूर है अभी, अगर शादी में डिलेज आ रहे हैं, बट आपकी शादी होनी है। आप ऐसे समझ लो, भगवान जी पे फेथ रखो, आपकी शादी हो जाएगी और शादी के बाद की लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन अ पॉजिटिव वे। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी
टू सी सच पॉजिटिव रीडिंग टुडे। थोड़े सा डिले है, जो थोड़ी बहुत टेंशन्स तो रहती ही हैं, जो अभी के फेज़ में मे बी डिले की वजह से, बट देन सब ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में। विद इन 1 ईयर आई थिंक सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी और आप ग्लो कर रहे होंगे। So guys, this was your reading. Thank you for watching. We'll meet in the next reading. Okay guys, bye bye. Take care. Hello guys, and if you have choose file number 2, that is the month of Feb, April, June, August, October और December, ये है आपकी reading. So let's see current feelings of the person on your mind. उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी शादी इनसे होगी या नहीं, and then we'll see कब तक होगी, और फिर हम देखेंगे आपकी शादी के बाद की लाइफ. Okay guys, so let's start the reading. Current feeling of your person. Okay, let's start. Knight of Swords, Three of Swords, okay, King of Cups, and Seven of Wands. I'll take some more cards here. Page of Cups, and Knight of Pentacles. Okay guys, okay. आई थिंक आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो आई थिंक आप लोग अभी सेपरेशन में हो एंड आप लोगों का अभी ब्रेकअप हो गया, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर. एंड ब्रेकअप मे बी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, उनकी वजह से हुआ है या कुछ लोगों की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से ब्रेकअप हुआ है. एंड आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड है. लोगों को डिफेंड करना पड़ रहा है उनको कि क्यों वो आपके साथ रहना, उनको बताना पड़ रहा है, लोग उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. और करेंटली वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे डिसीजन लेना है या नहीं लेना, या फिर मुझे अपनी सोसाइटी का देखना चाहिए, या मुझे लग रहा है कास्ट रिलीजन का इशू हो सकता है, या फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं. देयर इज़ समथिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस रीडिंग. कुछ तो है जो इनको रोकता है कि नहीं, स्टॉप एंड थिंक, सोचना पड़ेगा क्या करना है आगे के लिए. ऑल्दो गाइज मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट ब्रेक हुआ इस कनेक्शन में. आपने शायद अपना 100% दिया होगा, लेकिन इस बंदे को समझ नहीं आई ये चीज़. इस बंदे ने आपकी वैल्यू नहीं करी है. जो अप्रिसिएशन, जो वैल्यू इन्हें आपको देनी चाहिए वो नहीं दी है इन्होंने, एंड जिसकी वजह से आपका इतना बुरा हार्ट ब्रेक हुआ है. बट गाइस मैं एक और बात बताऊं कि ये बंदा आपके पास आना चाहता है, लेकिन ड्यू टू सम पीपल, कुछ लोग हैं यहाँ पर, सोसाइटी इन्फ्लुएंस आप कह लो, या कुछ मजबूरी है इस बंदे की. ये 100 बारी मतलब वहाँ मतलब ये चाहते हैं एक्शन लेना, बट ये सब मन में चल रहा है इसके कि मुझे एक्शन लेना है, आना है, बात करनी है, सॉल्व करना है. लेकिन ये चीज़ें इसके मन में है कि करना है, लेकिन सोसाइटी क्या सोचेगी, करना है लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ है, करना है लेकिन कैसे करना है आई डोंट नो, बट करना है. इतना है कि हाँ, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऑफ़र भी देना चाहते हैं. बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है ये ऑफ़र आएगा, बट बहुत स्लो प्रोसेस है गाइस. आपको बहुत पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है, और तब जाके शायद आपके पास ये ऑफ़र आएगा. बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं नाइट के, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और एक साइड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. मतलब ये सोचते हैं मैं एक्शन ले लूँ, बस अब एक्शन लेना ही लेना है. और एक तरफ ये सोचते हैं कि नहीं, आई शुड स्टॉप एंड थिंक, मुझे सोचना है, मुझे पहले ये देखना है कि एक्शन लेना कैसे है. आप समझ रहे हैं, बंदा बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है. आपको ये बंदा दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बंदा खड़े होकर सोच रहा है कि उसे करना क्या है. वो श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो करना चाहता है, वो उसे पता है उसे कुछ एक्शन लेना है, बट वो ले नहीं रहा, वो सोच रहा है कि लेना है या नहीं.
तो गाइस आप ऐसे समझ लो कि आपके जो पर्सन है अभी वो अभी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, बट उनको अभी समझ में नहीं आ रहा। तो ये है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। चलो गाइस हम देख लेते हैं कि शादी का कैसा रहेगा। अगर तो लवर्स पहले ही आ गया है, ओके, शादी होगी या नहीं होगी, लेट्स सी। अगर आप फिर भी पेशेंस रखते हो तो क्या रहता है आगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। शादी होगी या नहीं, फाइल नंबर 2, जजमेंट। फाइल नंबर 2 की शादी इस पर्सन से होगी या नहीं। ओके गाइज, नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइज, तो देखो शादी तो आपकी हो जाएगी, द टावर, बट गाइज एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा अभी। कई बार क्या होता है कि ये सिचुएशन जो अभी आपकी चल रही है ये बहुत ही स्टक है, एंड एज यू सी बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर एंड 5 ऑफ कप्स। तो इस सिचुएशन तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्टक है अभी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी इस बंदे को ये लग रहा है कि मैं सोच लूँ, आराम से डिसीजन ले लूँ, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ये लाएगा सारी पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि प्यार तो ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा करता है, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, या आप ये लगा लो इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन में कि वो एक्शन ले नहीं पा रहे। और मुझे ये भी लगता है कि इस बंदे को मतलब एक तो अपने करियर फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा प्यार है और आपसे भी प्यार है, तो माइट भी कुछ करियर इश्यूज़ हो, कुछ फाइनेंस इश्यूज़ हो जिनकी वजह से वो नहीं ले पा रहे ये एक्शन। बट जजमेंट होगा भाई, सबसे बड़ी बात है यहाँ जजमेंट का कार्ड है कि आपने जो इस रिलेशनशिप में दिया है इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा बहुत ही जल्दी। आपके पास ये नाइट ऑफ कप्स, देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। गाइज ये एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होके नाइट ऑफ कप में बदल जाएंगी, एंड ये ऑफर मैरिज का आपके पास आएगा ही आएगा विद द जजमेंट। क्योंकि इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत सारा काम किया है। इस बंदे को ये रियलाइज़ होगा कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और वो एक्शन लेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, प्रैक्टिकली इमोशनल ज़्यादा नहीं हो रहे, बट ये इमोशनल होंगे क्योंकि आपके गुड कर्मास आएंगे, क्योंकि जजमेंट होगा यहाँ, ये भगवान जी करेंगे। एंड देयर आर 3 मेजर अरकानास ऑल्सो जो ये बताते हैं कि आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन होगा एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो गाइस टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एंड आई थिंक द लवर्स क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं और इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में अभी तक नहीं हुआ है, तो वो बहुत जल्दी होगा, और ये मैरिज का ऑफर भी आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये होगा तब जब होगा डिवाइन इंटरवेंशन और आएगा टावर मोमेंट। क्योंकि जो आपकी बेसिस, जब भी किसी रिलेशनशिप का बेस कमज़ोर होता है तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी होती है टू मेक द अदर पर्सन रियलाइज़ कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में, और वो होगा गाइस, एक टावर मोमेंट आएगा, इनको रियलाइज़ होएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, और तब ये जजमेंट के साथ ही ऑफर लेकर आएंगे शादी का। ओके, तो आप देख लेते हैं कब तक होगी आपकी शादी इस बंदे से। लेट्स सी, एक जनरल रीडिंग है तो वैसे ही लेना आप लोग, ऐसे मत कि क्योंकि सब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर अलग अलग, एंड उन सब के लिए डिफरेंट हो सकता है, तो मैं एक मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम बता दूँगी, आप उस हिसाब से देख लेना। तो गाइस 1 से 1.5 साल लग सकता है, लाइक मिनिमम इज़ 1 ईयर एंड मैक्सिमम इज़ 1 से 1.5 साल गाइस, या 2 साल मान के चलो आप। 1 से 2 साल के बीच में विद इन 2 ईयर्स आप लोगों के पास ये ऑफ़र आ सकता है, एंड आपकी शादी हो सकती है। मिनिमम इज़ 7 मंथ्स लगा लो आप, एंड मैक्सिमम इज़ 1.5 साल। आपका इस टाइम पीरियड में आपके पास कोई ऑफर आपकी शादी हो सकती है इनसे, ठीक है गाइस।
सो 1.5 साल, विद इन 1.5 साल, 7 मंथ्स टू 1.5 साल के बीच में, 7 महीने एंड 1.5 साल। ओके गाइस, तो ऐसे देख लेना। अब देखते हैं कि आपकी शादी के बाद कैसा रहेगा इनके साथ। लेट्स सी लाइफ आफ्टर मैरिज विद दिस पर्सन हु इज ऑन योर माइंड राइट नाउ। फाइल नंबर 2, लेट्स सी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है इनके साथ। लेट्स सी। थैंक यू मदर। लाइफ आफ्टर मैरिज, फाइल नंबर 2। The thinking man, goddess of the moon, cornucopia, all tied up. Envy. तो गाइस, डो टू वैल्यू बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। एंड आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपकी मैरिज बहुत ही इमोशनल होने वाली है। एंड ये बंदा जो अभी इतना ज़्यादा सोचते हैं वो बहुत पॉजिटिव आपके बारे में सब लोग सोचेंगे। एनवी बहुत सारी। सो गाइज, लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है यहाँ पर। एंड बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाली है आपकी लाइफ, लाइक दिस कार्ड। एंड जो आपका बंदा है, जो पर्सन है, उसकी थिंकिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। पहले जैसे ये थिंकिंग मैन देख रहा है ना इस डायमंड को, इस क्रिस्टल को, कि वाह वट जो मैंने अचीव करा है वो कितना यूनिक है। इन्हें आपकी वैल्यू का पता चल जाएगा एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग आप लोगों का एनवी भी करेंगे इस रिलेशनशिप में, जेलस होंगे आप लोगों से कि वाह कितना अच्छा कपल है। और आप होगे इस एनर्जी में गॉडेस ऑफ द मून, जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, प्रिटी, ब्यूटीफुल, ग्लोइंग, ऐसी लोग आपसे एनवी करा करेंगे गाइस आफ्टर मैरिज। एंड दे विल बी वेरी 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 सरप्राइज टू सी कि आप इतना ग्लो कर रहे हो और आपका रिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा हो गया। एंड विद द डोर टू वैल्यू कार्ड गाइस, वो वैल्यू जो आपको पहले नहीं मिली वो अब मिलेगी आफ्टर मैरिज। वैल्यू एंड डोर टू रोमांस, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नहीं मिल रही थी पहले, जिसके लिए आप सोच रहे थे, एक स्टक सिचुएशन में थे। बट आफ्टर मैरिज गाइस यू विल टू ग्लो। आप बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाओगे, गॉडेस ऑफ द मून। आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड हो जाएंगी, आप हर चीज़ बैलेंस करके चलना सीख जाओगे। तब तक आई फील आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो जाओगे। मे बी आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, तो बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है। एंड गाइस, सारी प्रॉब्लम्स जो है ना आपकी, जो अभी आपको लग रही है बहुत बड़ी है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी आफ्टर मैरिज। क्योंकि ये बंदा ना आपको ऐसे रखेगा जैसे यू आर समथिंग लाइक जो इन्होंने अचीव करा होगा बहुत मुश्किलों से। तो हम कोई भी चीज़ अगर डिफ़िकल्टी से अचीव करते हैं, हम उसे उतने ही प्यार से रखते हैं अपने पास। तो ऐसी वाली सिचुएशन होगी, ये आप हो जिन्हें वो अचीव करेंगे, जिन्हें वो जीत के लेकर आएंगे अपने साथ। और लोगों की तो ऑल टाइड अप। अच्छा, विद ऑल टाइड अप कार्ड गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा अपने रिलेशन से वो सोचोगे कि बस ये रिलेशन ऐसा ही रहे। थोड़ी इनसिक्योरिटी नहीं होती जब बहुत अच्छी चीज़ें होती है लाइफ में, तो हम सोचते हैं बस ये ऐसी ही रहे, ख़राब ना हो जाए। तो माइट भी ये थिंकिंग वाली आपकी थोड़ी रहने वाली है इस सिचुएशन में, कि सब कुछ अच्छा है, बस सब अच्छा ही रहे। बट डोंट वरी गाइस, सब कुछ बहुत अच्छा होगा आफ्टर मैरिज। सब कुछ ब्राइट होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके पर्सन आपकी वैल्यू को जानेंगे और आपको बहुत खुश रखेंगे। सो आई थिंक बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। एंड गाइज, ये है आपकी आफ्टर मैरिज कार्ड्स। सो दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।